एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप कुक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक अपने स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। दूसरी तरफ ताइगंग अपने कमरे में कंफर्टेबल बेड पर चैन की नींद लेने में बिजी था। टैंग नींद में मूव कर बेड के दूसरे तरफ हैंड रेस कर बिस्तर पर अपने बिलव्ड हस्बैंड जियोन जॉन्गकुक को ढूंढने लगता है। ताइगंग बेड पर बैठकर आंखों को रब करते हुए कहता है, कुकी तुम कहाँ हो कुकी। जॉन्गकुक टैंग का वॉइस सुनकर जल्दी से भागकर कमरे में आकर ते को बेड पर आंखें बंद करके बैठे रहते हुए देखकर उसके पास आकर कहता है, बेबी तुम उठ गए। टैंग लिप से पाउट बनाकर कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो ना, तुम्हें हक किए बिना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। एक कहकर ते लिटिल बेबी की तरह रोने लगता है। जॉन्गकुक उसे शांत कराने के लिए उसके पास बैठकर उसे टाइटली अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, बेबी डोंट क्राई, लुक आई एम विथ यू। टैंग टाइटली जॉन्गकुक के शर्ट मुट्ठी के अंदर भरकर उसके सीने से लगकर सिसकने लगता है। जॉन्गकुक उसे इतना रोते देखकर पैनिक करने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, बेबी आर यू ओके, लेट मी चेक, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। ताइगंग कहता है, तेते वन चॉकलेट। जॉन्गकुक कहता है, नो, सुबह ही तुमने बहुत सारा चॉकलेट खाया था। इतने सारे चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांतों में कैविटी हो जाएगा। ताइगंग कहता है, कुकी यू आर माई हस्बैंड, तुम ये बात क्यों भूल जाते हो? तुम ऑलवेज मेरे साथ डॉक्टर की तरह बिहेव मत करो प्लीज़, आई डोंट लाइक। जॉन्गकुक कहता है, ओके फाइन, अब तुम सो जाओ वरना तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगा। ताइगंग कहता है, और तुम क्या करोगे? तुम भी मेरे साथ सो जाओ प्लीज़ कुकी, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, अभी मुझे एक और बुक रीड करके ख़त्म करना होगा। कल आफ्टरनून में एक सर्जरी अटेंड करना पड़ेगा, तुम रेस्ट करो। ये कहकर जॉन्गकुक ताइगंग को बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट ऊपर खींचकर टैंग के बॉडी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर कमरे की एसी का टेम्परेचर को चेक करने के बाद बेडरूम से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक के जाते ही टैंग बेड पर उठकर बैठ जाता है। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, इसलिए तेई नाइट स्टैंड के पास से मोबाइल हाथ में लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप चैट करने लगता है। टैंग हाय मैसेज सेंड करने के बाद जिमिन मैसेज करता है, व्हाट अ सरप्राइज तेई, तुम इतने रात को ऑनलाइन क्या कर रहे हो? ताइगंग रोने वाली इमोजी सेंड करके कहता है, आई एम एलोन, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा तुम सबसे बात कर लूँ। तभी जेहब कहता है, क्यों, तुम्हारे डॉक्टर हस्बैंड कहाँ है? तुम इतने रात को हमारे साथ बात कर रहे हो, तुम्हारे डॉक्टर हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ताइगंग कहता है, जॉन्गकुक हमेशा अपने वर्क में बिजी रहता है, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अभी भी वो स्टडी रूम में बैठकर बुक रीड कर रहा है। मैं मॉम डैड से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन डैड ज़बरदस्ती मेरा शादी जॉन्गकुक से करा दिया। जिमिन कहता है, ते डोंट बी सैड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, ये ज़रूर वर्क करेगा। टैंग एक्साइटेड होकर पूछता है, जिमिनी पावो जल्दी से बोल। जिमिन प्लान डिस्कस करते ही ते को जिमिन के आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ताइगंग लेट नाइट तक अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के बाद बेड पर मोबाइल रख कर ही सो जाता है। जॉन्गकुक मिड नाइट तक बुक रीड करने के बाद सोने के लिए बेडरूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक कमरे में एंटर कर अपने बेबी हस्बैंड को पीसफुली सोता देखकर स्माइल कर क्लोथ चेंज करने बाथरूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक शावर लेकर कॉम्फी क्लोथ वेयर कर कमरे में आकर टैंग के बगल में लेटकर एक हाथ से ताइगंग के कमर को ग्रैब कर उसे अपने करीब पुल करते ही ताइगंग नींद में मूव होकर जॉन्गकुक को टाइटली हक कर वन लेग्स जॉन्गकुक के स्टमक के ऊपर रख देता है। इससे जॉन्गकुक के बॉडी फ्रीज हो जाता है।
जंगकुक के दिल उसके सीने में जंप करने लगता है। एसी के ऑन होते हुए भी उसे ठंडी पसीना आने लगता है। जंगकुक ते को खुद से दूर करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि तेई उसे बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। जंगकुक हार मानकर चुपचाप उसी पोजीशन में लेटकर खुद को काम डाउन करने के लिए मन ही मन काउंटिंग करने लगता है। होल नाइट जागे रहने के बाद जंगकुक सुबह उठकर जिम रूम में आ जाता है। 1 घंटा जिम में बिताने के बाद जंगकुक जब जिम रूम से निकलकर बेडरूम के अंदर एंटर करता है, जंगकुक देखता है तेई को, जो शावर लेकर ब्रांड न्यू ड्रेस पहनकर तैयार होकर मिरर के सामने खड़ा था। तेंग मिरर में से जंगकुक को अपने ओर घूरते हुए देखकर स्मार्ट करता है। जंगकुक चलकर तेयंग के पास आकर कहता है, बेबी तुम कहीं जा रहे हो? तेयंग जंगकुक के तरफ बिना देखे ही कहता है, हाँ पार्टी में। जंगकुक कहता है, पार्टी? किसके पार्टी में? तेई कहता है, जिमिन मेरे लिए एक पार्टी दे रहा है क्लब में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर जियोन। जंगकुक कहता है, तुम पार्टी में जाने वाले हो, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? कल रात तुमने पार्टी के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? कैंसिल कर दो, तुम नहीं जा रहे हो। तेयंग कहता है, नहीं मैं पार्टी में ज़रूर जाऊँगा, तुम घर पर नहीं रहते हो, पूरा दिन अकेला मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम मॉम डैड से बात कर सकते हो, टैनी के साथ खेल सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपने स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पार्टीज़ में। ते रोते हुए कमरे से निकलकर जिन के कमरे में आकर जिन के गले लगकर रोने लगता है। जिन ते को रोते देख घबरा जाती है। जिन तेंग के बैग पर सॉफ्टली रब करके कहता है, ते बेबी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? क्या जंगकुक ने तुम्हें डांटा? ते कहता है, पापा मैं पूरा दिन घर में रहकर बोर हो जाता हूँ, इसलिए मेरे दोस्त ने मेरे लिए उसके घर में एक पार्टी थ्रो किया है, लेकिन जंगकुक मुझे पार्टी में जाने से मना कर रहा है। जिन तेंग के हाथ पकड़ कर कहता है, चलो मेरे साथ, मैं जंगकुक से बात करता हूँ। जिन ते के साथ बेडरूम में एंटर करके कहता है, जंगकुक तू क्यों उसे रुला रहा है? जाने दे उसे पार्टी में, शाम होने से पहले घर आ जाएगा। जंगकुक अपने मॉम डैड की बातों को कभी डिसोबे नहीं कर सकता, इसलिए जंगकुक ते को पार्टी में जाने देने के लिए मान जाता है। जंगकुक कहता है, वहाँ पहुँचकर मुझे एड्रेस सेंड कर देना, हॉस्पिटल से घर आते टाइम मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगा। तेयंग कहता है, ठीक है कुकी। तेंग खुशी से जिन के सामने ही जंगकुक के गाल पर एक किस करके कहता है, थैंक यू हाबी एंड आई लव यू। जंगकुक के यार रेड बन चुका था, फिर से उसका दिल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। जिन ये बात नोटिस कर मुस्कुराते हुए कहता है, तेई बेबी 1 मिनट रुको, ड्राइवर तुम्हें वहाँ छोड़ देगा। मैं कॉल करके ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहता हूँ। तभी दरवाजे की ओर से कोई कहता है, नो नीड अंकल, मैं ते को लेने आया हूँ। ये और कोई नहीं, शुगा था, जिमिन के बॉयफ्रेंड। जंगकुक शुगा को देखकर आइस रोल कर तेंग के पास आकर विस्पर करके कहता है, पापा को मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने दे रहा हूँ, वहाँ जाकर ड्रिंक मत करना। ते कहता है, हाँ ठीक है हबी, अब छोड़ो मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ। जंगकुक उसे छोड़ देता है। तेंग शुगा के साथ वहाँ से चला जाता है। जिन कहता है, अगर तू ते से इतना ही ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए इतना ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उसे बता क्यों नहीं देता कि वो तेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तू उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक कहता है, आई फील स्कैर्ड पापा, ते और मेरे एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं जिस तरह चीज़ों को देखता हूँ, ते उस हिसाब से चीज़ों को नहीं देखता, उसका नज़रिया बहुत अलग है। मैं उसके साथ नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले उसे मेंटली और फिज़िकली टाइम दे रहा हूँ, ये सोचने और समझने के लिए क्या वो मेरे साथ खुश है या नहीं, क्या वो मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। अगर नहीं तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा।
मैंने सुना है ते मुझसे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तेरे पेरेंट्स उसे फोर्स किया था। अब मैं उसे उन लोगों की तरह फोर्स नहीं कर सकता। जिन कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा यही मानना है तुझे ते को अपना बनाने में देर नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, सही टाइम होता है, और मुझे लगता है तुम दोनों के रिश्ते के लिए यही सही टाइम है। क्या हुआ ते 18 साल का है, ते अभी छोटा है, लेकिन शादी और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को ते अच्छी तरह से समझता है। जॉन्गकुक अपने पापा के बात सुनकर शर्मा जाता है। जॉन्गकुक ब्रेकफास्ट किए बिना ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि ते नाश्ता नहीं किया था तो वो कैसे कर सकता है। जॉन्गकुक सर्जरी के लिए तैयार हो चुका था। दूसरे तरफ ते अपने फ्रेंड्स के साथ फुल पार्टी मूड में चला गया था। जिमिन, जेहोप और शुगा के साथ डांस करने लगता है। सबके साथ ते भी ड्रिंक करने लगता है। ते पहली बार खुलकर लाइफ को जी रहा था। ते अब धीरे धीरे होश खोने लगे थे। जिमिन ऑलरेडी बेहोश हो चुका था, इसलिए योंगी उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। योंगी जाने से पहले क्लब छोड़कर बाहर जाने के लिए मना किए हो टल्ली होकर वही सोफे के ऊपर सो जाता है। ते चलने की कोशिश करने लगता है। तभी कोई आकर दोनों हाथ तेयांग के कमर की चारों ओर लपेटकर उसे अपने करीब लाकर कहता है, तेई रुको, तुम गिर जाओगे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम कांस कर मुझे पकड़ लो। तेई आइज ओपन करके कहता है, काई ये तुम हो? ते ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अचानक काई का नज़र त्यांग के कांपती हुई रेड लिप्स पर पड़ता है, जिसे देखकर काई का गला सूखने लगता है। काई अपने टंग से लिप्स गीला कर लेता है। त्यांग नशे में काई को जॉन्गकुक समझकर फिंगर से काई के लिप्स को टच करके कहता है, डू यू नो तुम्हारे लिप्स कितना ब्यूटीफुल है। मैं हमेशा से इसे किस करना चाहता था, पर तुम हमेशा मुझसे दूर भागते हो, जैसे मेरे शरीर में कांटे लगे हो, या फिर तुम्हें मेरी बॉडी स्मेल पसंद नहीं है कुकी। काई दोनों हाथों से त्यांग के फेस होल्ड करके कहता है, नहीं तेई, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये कहकर काई तेई को किस करने के लिए धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी काई के फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे काई के माउथ से ब्लड निकालने लगता है और लिप्स के कॉर्नर से भी ब्लीडिंग होने लगता है। काई जॉन्गकुक को देखकर डर जाता है। जॉन्गकुक खींचते हुए तेई को अपने पास लाकर कहता है, अगर मैं इस हाथ से किसी को बचा सकता हूँ तो तेई के लिए मैं इस हाथ से किसी का खून भी कर सकता हूँ। तेई से दूर रहना, वरना नेक्स्ट टाइम सब कुछ तोड़ दूंगा। जॉन्गकुक त्यांग को आर्म्स में कैरी कर गुस्से में क्लब से निकालकर कार में बैठकर ड्राइवर से कहता है, घर ले चलो। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। ते नशे की हालत में जॉन्गकुक को यहाँ आता है। जॉन्गकुक एक हाथ से त्यांग के दोनों हाथ कसकर होल्ड कर ड्राइवर को ऑर्डर देता है, कार की स्पीड को और तेज कर दो। ड्राइवर कहता है, लेकिन 60 ट्रैफिक रूल्स। जॉन्गकुक कहता है, आई डोंट केयर, जल्दी करो। जॉन्गकुक के लिए तेयांग को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ते ड्राइवर के सामने ही जॉन्गकुक के चेस्ट पर फेस रब कर दिया था, और करने के वजह से जॉन्गकुक के फेस उसे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। त्यांग जॉन्गकुक के ने कुकी, क्या तुम कर रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, स्टॉप टॉकिंग, जस्ट कीप क्वाइट। जॉन्गकुक ते को बेड पर लिटाकर उसके लिए मेडिसिन लाने स्टडी रूम में आ जाता है। त्यांग बेड से उतारकर जॉन्गकुक के पीछे पीछे स्टडी रूम में आ जाता है। ते बिना नॉक किए स्टडी रूम में एंटर करके कहता है, कुकी, मुझे चक्कर आ रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? जॉन्गकुक उसे काउच पर बिठाकर कहता है, क्या मैंने तुम्हें शराब पीने से मना नहीं किया था? ते कहता है, मैंने ड्रिंक्स को हाथ तक नहीं लगाया, प्रॉमिस कुकी। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया कुकी। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है।
ये कहकर ते कपड़े उतारने लगता है। तभी जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मेडिसिन देकर कहता है, मुँह खोलो अपना, जल्दी से इसे खाओ। ते मेडिसिन माउथ से बाहर के तरफ गिरा कर कहता है, नहीं, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। जॉन्गकुक जबरदस्ती उसे मेडिसिन खिलाकर कहता है, फेस क्लोजर। ते क्यूटली ब्लिंक करते हुए चेहरे को जॉन्गकुक के करीब लेकर आता है। जॉन्गकुक कहता है, योर बॉडी टू प्लीज। तंग एक हाथ से जॉन्गकुक के टाई पकड़कर इसे पुल करते हुए जॉन्गकुक को अपने पास लाकर कहता है, बुद्धू बानी, तुम भी तो क्लोज आ सकते हो। कुकी, क्या मैं ड्रंक हूँ जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, स्टे कम, डोंट मूव। तयंग जॉन्गकुक के शर्ट रिमूव करने की कोशिश करता है। तभी जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तेई कहता है, आई वॉन्ट यू हबी। ये कहकर ते जॉन्गकुक के फेस और लिप्स पर फिंगर से स्लाइड करने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत तेयंग के हाथ पकड़ कर कहता है, क्या तुम सच में नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊँ? मेरा मतलब, क्या तुम सच में ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? तेई कहता है, या कुकी, तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। जॉन्गकुक कहता है, मैं भी पहले तुम्हें खुद को काम डाउन करने की कोशिश करना चाहिए। तुम्हें पहले शांत होने की ज़रूरत है। टैंग के नज़र जॉन्गकुक के पाता है जो साथ थे। टैंग इस मार कर अपने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक कोल्ड टोन में कहता है, नाउ आई एम योर डॉक्टर तेई। तुम अपने डॉक्टर के साथ इस तरह के इनअप्रोप्रिएट हरकत नहीं कर सकते हो। एक्चुअल में जॉन्गकुक तेई को टीज कर रहा था। तेई कहता है, कुकी, मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। जॉन्गकुक कहता है, मैं भी मेडिसिन के वजह से तुम अब नॉर्मल हो रहे हो। नाउ आंसर मी, तुमने पार्टी में ड्रिंक क्यों किया? ते अब रोने का नाटक करने लगता है। जॉन्गकुक तंग के पास आकर उसके ईयरलुप पर बाइट करके कहता है, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुका है बेबी बॉय, अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। वाई डोंट यू फॉलो माई ऑर्डर बेबी बॉय? तयंग कहता है, मैं नहीं सुनना चाहता तुम्हारे किसी भी बात, तुम हमेशा मुझे रुलाते हो, प्लीज़ लीव। जॉन्गकुक कहता है, आई डोंट केयर लिटिल बेबी, तुम मेरे ऑर्डर्स मानते हो या नहीं? आई थिंक मैंने तुम्हें खुद को प्रिपेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया है। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। ओके? तेई घबराहट से पीछे हटकर कहता है, नहीं, प्लीज़ लीव मी। अभी नहीं कुकी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मुझे शावर लेने जाने दो। एक कहकर तंग मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी जॉन्गकुक के हाथ तंग के मुंह से आह निकल जाती है। जॉन्गकुक तंग के करीब बैठकर उसके ईयरलोब पर किस करने के बाद विस्पर करके कहता है, बेबी, डू यू हैव सम फन विथ योर डॉक्टर लवर? हाँ लव? जॉन्गकुक अपने बेबी हस्बैंड से कहता है, बेबी, अपने कपड़े उतारो, मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ। तंग ड्रंक था। जॉन्गकुक ते को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे लेकर बेड के पास आ जाता है। जॉन्गकुक सॉफ्टली ते को बेड पर रखता है और खुद भी तयंग के ऊपर झुकने लगता है। तभी तयंग कहता है, कुकी लीव, ऊपर और थोड़ा झुक जाता है और डीप हस्की वॉइस में कहता है, नो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे कराहने और तुम्हारे शरीर तो कुछ और ही कह रहा है लव। मत करो कुकी, अभी हम बाहर है, कोई देख लेगा हमें। जॉन्गकुक कहता है, बेबी बॉय, यहाँ इस वक्त कोई नहीं है, हम अभी हमारे बेडरूम के अंदर हैं और तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता, सो रिलैक्स। जॉन्गकुक तयंग को और कुछ बोलने नहीं दिया। उनको अब भी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तयंग जॉन्गकुक को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जॉन्गकुक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जॉन्गकुक धीरे धीरे खुद को पूरी तरह से खोने लगता है। तयंग का पूरा चेहरा लाल था और आंखें पानी से भरे हुए थे। जॉन्गकुक पैनिक करते हुए कहता है,
तुम रो क्यों रहे हो बेबी बॉय? तैंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। तैंग आंसू साफ कर नीचे देखता है। तैयंग के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। ते बिलीव ही नहीं कर पा रहा था और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मैं मर जाऊंगा। जंगकुक कहता है, बेबी बॉय, मैं भी तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पति वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर में गिने जाते हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तंग बीच में ही पास आउट हो जाता है। जंगकुक तैयांग को देखकर आहें भरता है। उसके पास अब खुद को कंट्रोल करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिस्तर से उठकर बाथरूम के अंदर आकर कोल्ड शावर के नीचे खड़े होकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जंगकुक लगभग 40 मिनट के बाद बाथरूम से बाहर आया। जंगकुक अपने साथ एक गीले टॉवल को भी ले आया था। जंगकुक गीले टॉवल से तैयांग की बॉडी अच्छी तरह से क्लीन कर उसे क्लीन क्लोथ पहनाकर ब्लैंकेट से ढक देता है और खुद भी तैयांग के बगल में लेटकर उसे टाइट हाँक कर उसके गर्दन में फेस हाइट करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तैयांग को जब होश आया, तैयांग बॉडी पेन और सिर दर्द के कारण जोर से चीखने लगता है। तैयांग के चीखे सुनकर जंगकुक के नींद टूट जाता है। जंगकुक वाइडली पूछता है, क्या हुआ लव? क्या तुमने कोई बैड ड्रीम देखा है? तैयांग रोते हुए लिप्स पाउट करके कहता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जंगकुक तैयांग के मुंह से दर्द हो रहा है ये सुनकर स्माइल करने लगता है, जिससे तैयांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तैयांग गुस्से में जंगकुक के चेस्ट पर धक्का देकर कहता है, तुम किस तरह के हस्बैंड हो कुकी? मुझे दर्द में देखकर तुम हंस कैसे सकते हो? जंगकुक कहता है, बेबी, क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था? तैयांग कहता है, नो, पता नहीं, मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? मैं जिमिन के साथ पार्टी करने क्लब गया था। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं है। एक मिनट, मैं घर कैसे पहुँचा? मैंने तो तुम्हें मैसेज भी नहीं किया था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे घर कौन लेकर आया था? जंगकुक कहता है, मैं, तुम्हारे फ्रेंड शुगा। उसने मुझे कॉल करके एड्रेस बता दिया था। तुम ड्रंक हो चुके थे और नशे की हालत में तुमने मुझ पर अटैक किया। तैयांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, राइट? ये सच है बेबी बॉय। तैयांग कहता है, उसके बाद क्या हुआ? देखो, ये पूछने में बहुत ज़्यादा शर्म तो आ रहा था, लेकिन ते जानना चाहता था एक्चुअल में कल रात वो और जंगकुक एक हुए थे या नहीं। जंगकुक बिना कुछ कहे मोबाइल हाथ में उठाया और कैमरा ऑन करके तैयांग की तरफ स्क्रीन टर्न कर फिंगर से तैयांग के चेस्ट और नेक पर लव बाइट की निशान दिखाया। तैयांग शर्म से फिर से ब्लैंकेट के नीचे खुद को छुपा लेता है। जंगकुक बेड से उतार कर फ्रेश होने चला जाता है। जंगकुक शावर फिनिश कर कमरे में आकर ड्रायर से मेडिसिन बॉक्स निकाल कर बेड के कॉर्नर में बैठकर तैयांग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर जैसे ही तैयांग के पैंट पकड़ता है, तैयांग तुरंत जंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और जल्दी जल्दी में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक तैयांग के हाथ रिमूव कर स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, डोंट मूव, मैं जो कर रहा हूँ इसे करने दो प्लीज़, चुपचाप लेटे रहो। ये कहकर जंगकुक तैयांग के पैंट कमर से नीचे खींच लेता है और अब जंगकुक तैयांग के लोअर पार्ट में ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगता है। जंगकुक मलहम अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर तैयांग के बैक को मसाज देता है। उसके बाद पैंट फिर से ऊपर करते हुए कहता है, अब हिलना डुलना बंद करो, 1 घंटा और रेस्ट करना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। जंगकुक बेड से उठकर जाने ही वाला था, तभी तैयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और सॉफ्ट टोन में पूछता है, डू यू लव मी? जंगकुक बिना कुछ कहे झुककर सीधा तैयांग के लिप्स अपने कब्जे में कर लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। तैयांग के माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। तैयांग के शरीर धीरे धीरे वीक होने लगता है। जंगकुक को अब एहसास होता है ते काल रात के वजह से पहले से ही काबार कर रहा है। जंगकुक उसे छोड़ देता है। जंगकुक दोनों हाथ तैयांग के फेस पर रखकर उसके आंखों में डीपली घूरते हुए कहता है, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं कभी तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करता। आई लव यू तेई, आई लव यू वेरी मच। अब कुछ दिन बाद
टैंग कॉलेज में जॉन्गकुक के लिए वेट कर रहा था क्योंकि जॉन्गकुक उसे प्रॉमिस किया था आज वो खुद तेई को कॉलेज से पिक करने के लिए आएगा। कॉलेज खत्म हुए आधा घंटा हो गया था लेकिन जॉन्गकुक अभी तक नहीं आया। टैंग के पास मोबाइल भी नहीं था जिसे वो जॉन्गकुक से कॉन्टैक्ट कर सके, उससे पूछ सके कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि तेयंग जिस कॉलेज में पढ़ता है उसमें मोबाइल लेकर आना अलाउ नहीं था। टैंग टैक्सी में हॉस्पिटल जाने के लिए बैठ जाता है। टैंग हॉस्पिटल पहुंचकर सीधा जॉन्गकुक के चैम्बर में बिना नॉक किए घुस जाता है। तेयंग देखता है जॉन्गकुक अपने चैम्बर में नहीं था। तभी पीछे से एक नर्स हांफते हुए कहती है, सर आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर जियोन से नहीं मिल सकते। टैंग गुस्से से उस नर्स के तरफ घूरने लगता है। नर्स तेई को अंदर आने से रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तेयंग कहता है, डॉक्टर जियोन वो मेरा हस्बैंड है। डॉक्टर जियोन कहाँ है? कुकी को बुलाकर लेकर आओ। जाओ जाकर कहो मैं उससे मिलने आया हूँ। नर्स कहती है, आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। डॉक्टर जियोन अभी एक कॉन्फ्रेंस में है। कॉन्फ्रेंस अभी 5 मिनट पहले ही स्टार्ट हुआ है, पता नहीं ये कब तक ख़त्म होगा। तेयंग कहता है, कॉन्फ्रेंस रूम किस डायरेक्शन में है? नर्स टैंग को कॉन्फ्रेंस रूम दिखाती है और उसे ये भी बोला कि अगर वो यहाँ बैठकर अपने पति के लिए इंतज़ार करना चाहता है तो वो कर सकता है। तेयंग नर्स के बातों को इग्नोर कर भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम के तरफ जाने लगता है। नर्स फिर पीछे पीछे भाग रही थी। सर प्लीज़ स्टॉप, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेयंग ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस गया था। सब लोग डोर खुलने की आवाज़ सुनकर डोर के तरफ देखता है। जॉन्गकुक तेई को कॉन्फ्रेंस रूम में देखकर जल्दी से कहता है, एक्सक्यूज़ मी एवरीबॉडी, इट्स अर्जेंट, मैं बस अभी आया। जॉन्गकुक तेयंग के हाथ पकड़कर उसे अपने चैम्बर में लाकर डोर अंदर से क्लोज करके कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं भूल गया था, आज तुम्हें कॉलेज से पिक करने जाना था। टैंग गुस्से में जॉन्गकुक को कुर्सी में पुश कर उसके लैप पर आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तेई तेई बेबी तुम क्या कर रहे हो? तेयंग कहता है, इट्स योर पनिशमेंट हैबी। जॉन्गकुक कहता है, मुझे लगता है तुम्हें फिर से नशा हो गया है। टैंग जॉन्गकुक के कोट उतार कर गले की टाई को ग्रैब कर इसे खींचते हुए जॉन्गकुक को अपने पास लाकर कहता है, तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं या फिर तुम्हारी वर्क? टेल मी मिस्टर जियोन। जॉन्गकुक कहता है, ऑफ कोर्स तुम, एंड माई वर्क टू। यू नो बेबी बॉय, अगर मैं ट्रीटमेंट करते टाइम पेशेंट के साथ तुम्हारे तरह रफ बिहेव करता तो ज़रूर मुझ पर मुकदमा चलाया जाता। टैंग जॉन्गकुक के टाई छोड़कर जॉन्गकुक से खुद को दूर ले जाने लगता है। जब उसे एहसास हुआ कि जॉन्गकुक अब हॉट हो गया है और अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जॉन्गकुक कहता है, ओह तो अब तुम इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू रन अवे अगेन? क्या तुम फिर से मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तेयंग कहता है, कुकी। जॉन्गकुक टैंग के हाथ पकड़कर उस पर फेस रब करते हुए कहता है, तेई आई एम नॉट ड्रंक, फिर भी मुझे नशा हो रहा है। जॉन्गकुक टैंग के गले में अपना फेस हाइड कर टैंग को किस करने लगता है, उसके बॉडी सेंट को इनहेल करने लगता है। जॉन्गकुक फुसफुसाते हुए कहता है, आई जस्ट लाइक योर बॉडी सेंट बेबी बॉय, आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे माई लव। ये सुनकर तेयंग चौंक जाता है। तेयंग शॉक्ड था और सरप्राइज्ड भी। तेयंग आंखें बड़ी करके कहता है, तुम्हें याद है? जॉन्गकुक कहता है, मैं अपने प्यार के बर्थडे को कैसे भूल सकता हूँ, हैप्पी बर्थडे। ये कहकर जॉन्गकुक तेयंग को किस कर लेता है और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।